हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। हम पढ़ने जा रहे हैं जो केवीएस का जो एग्ज़ाम है हमारा पीजीटी हिंदी में एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है आरओ भाग 2 उसका चैप्टर। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जल्दी से बता देती हूँ। अगर आप केवीएस टीजीटी पीजीटी हरियाणा टीजीटी स्क्रीनिंग पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम से संबंधित तैयारी करें जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री क्लासेज आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम होगा कोई निःशुल्क आपको जानकारी दी जाएगी। इससे साथ ही अगर बेटा आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले निशान को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। तो देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे आज फिराक गोरखपुरी और लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना। मुझे पता है आपका पेपर है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जल्दी से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बात आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हर पर्सन को स्क्रीन पर हम पीडीएफ नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैं कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो मैं आपको बोलकर बताऊंगी और वो बोलने वाले पर्सन शायद इनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वो पर्सन वही बताऊंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको हमें आवश्यकता है। तो चले बेटा, अब शुरुआत करती हूँ मैं। देखिए, रुबाइयों की एक बात और बताती हूँ कि जो मैंने ये किस पार्ट से क्या आ सकता है, कितना आ सकता है, वो वीडियो भी मैंने बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और वीडियो मैंने कल ही डाली है, ठीक है। और इसके साथ ही सिलेबस में किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो वो भी देख सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा पहली बार दे रहा हो, उसको कन्फ्यूज हो सकता है, तो वो भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रुबाइयों के रचयिता का क्या नाम है? तो बेटा, रुबाइयों के रचयिता का नाम है फिराक गोरखपुरी। हम पढ़ रहे हैं फिराक गोरखपुरी, ठीक है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? ध्यान दीजिए बेटा, सब में रघुपति रघुपति दिया है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको लग रहा होगा एग्जाम नज़दीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ बेटा, जब आप जो भी पढ़ें, जितना पढ़े वो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें लास्ट में सहाय है, तो इसका आंसर यही होगा बेटा, रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय। जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, सबका मूल नाम रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि एक ना एक पर्सन जरूर बनेगा, ठीक है। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ? फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था बेटा 28 अगस्त 1896 को हुआ था। कब हुआ था बेटा? 28 अगस्त 1896 को। डेट याद रख लेना, 28 अगस्त है बेटा, ठीक है। फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे? फिराक गोरखपुरी तहसीलदार के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए, पुलिस अधीक्षक, मुख्य सचिव। तो ध्यान दीजिए बेटा, पुलिस जो है अध्यक्ष के लिए नहीं चुने गए थे, मुख्य सचिव के नहीं, तो चुने गए थे डिप्टी कलेक्टर के रूप में। अब ये चुने गए, लेकिन ये कब चुने गए ये भी पूछ लिया गया आपसे। तो ये चुने गए थे 1917 को। कब चुने गए थे? 1917 को। अब आगे बढ़ते हैं। 1917 को चुने गए थे। अब देखें अब ये चुने गए किसके लिए? डिप्टी कलेक्टर के लिए। कब चुने गए? 1917 को चुने गए, लेकिन अब इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। अब इन्हें त्यागपत्र दिया तो बेटा क्यों दिया था ये भी आपसे पूछ लिया गया है। तो इन्होंने स्वराज आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। क्या? अपनी मर्जी से दिया था, स्वराज आंदोलन में भाग लेने के कारण। अब देखिए बेटा, फिराक गोरखपुरी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर में त्यागपत्र दिया? अब ये दिया क्यों दिया? स्वराज आंदोलन में भाग लेने के कारण। अब देखिए कब दिया, तो ये पूछ लिया गया है। तो बेटा इन्होंने दिया था 1918 में। तो 17 में तो ये चुने गए थे, ध्यान देना, 1917 में चुने गए। अब 1 वर्ष के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब उन्होंने वो जेल, स्वराज आंदोलन में भाग लिया, फिर क्या हुआ कि वो उनको जेल भी जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? चोरी के कारण, लड़ाई के कारण, सरकार आज्ञा मानने के नए कारण, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण। ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज आंदोलन भाग लेने के कारण उन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा। फिराक गोरखपुरी को कितने साल की सजा हुई थी भाई, ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने 1.5 साल की उनको सजा हुई थी। फिराक गोरखपुरी को जेल कब जाना पड़ा? तो भाई जेल कब जाना पड़ा? 1917 में तो ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए।
18 में त्याग पत्र दे दिया, 1.5 साल की इनको सजा हुई और क्यों स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। अब देखिए बेटा 1920 में इनको जेल जाना पड़ा, ठीक है, 1920 में जेल जाना पड़ा। फिराक गोरखपुरी किस वर्ष ना किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में नियुक्त हुई? ध्यान दीजिए बेटा, भाई इन्होंने तो ये पूछ लिया किस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए, लेकिन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये किस विभाग के, जैसे मान ले कि मतलब हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू के, और आप है ना क्या करोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे या फिर जिसने नहीं पढ़ा है वो तुरंत इसको हिंदी लगा देगा। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए ये अंग्रेजी विभाग में अध्यापक थे। किस विभाग में? अंग्रेजी। ये प्रश्न ये भी बन सकता है, ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है प्रश्न के अंदर एक और उत्तर छिपा होता है, तो प्रश्न को ध्यान से तन्मयते एकाग्रता के साथ सुने, जल्दबाजी कोई नहीं है कि जितनी हो सके जल्दी जल्दी बस रिपीट, जितना पढ़े ध्यान से पढ़े और पूरा याद करे, उसका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पछतावा बहुत होता है, हम टाइम भी खराब करते हैं और ध्यान से भी नहीं पढ़ते। तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए थे। इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ था? 28 अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ। अब इनका निधन हुआ था बेटा, हुआ था इनका निधन 1983 में। अगर जिन्होंने वीडियो देख लिए, ये प्रश्न कर लिए हैं, तो वो कॉपी पेन लेके बैठे और ये देखिए हमारा रिवीजन करें फटाफट, हमारे कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, कितने गलत होते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैं बहुत सी प्रश्न ऐसे हैं जो मैं बोलकर बताती हूँ और उनको भी नोट कर लिया करें। अब पूछा गया बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने किस रचना के लिए मिला है? तो इनको गुले नगमा के लिए, IMP लगा लेना इस प्रश्न पे बेटा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि इनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। तो किसके लिए मिला है? गुले नगमा के लिए मिला है। अब देखिए गुले नगमा के लिए मिल गया। अब आगे देखिए अकादमी मिल गया, फिर इनको जो सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त मतलब 2 पुरस्कार हो गए, साहित्य अकादमी होगा, सोवियत लैंड नेहरू हो गया, फिर एक और पुरस्कार मिला है, वो कौन सा मिला है ये बता दीजिए। तो ये मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं बेटा, बजे जिंदगी के रचयिता का क्या नाम है? जो बजे जिंदगी है उसके रचयिता का क्या नाम है बताइए बेटा। तो अब तो आप सब बता ही देंगे क्योंकि जो है बजे जिंदगी के रचयिता जो पढ़ रहे हैं फिराक गोरखपुरी पढ़ रहे हैं, तो फिराक गोरखपुरी पढ़ रहे हैं तो अब तो आप लगा ही देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कई बार क्या है, जैसे जिसने नहीं पढ़ा है, जिस बच्चे ने, उनके लिए बता देती हूँ कि ये गुले नगमा बजे जिंदगी अब से पहले नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनकी ये महत्वपूर्ण रहने वाले तीनों की तीनों, गुले नगमा बजे जिंदगी रंगे शायरी, ठीक है। तो ये फिराक गोरखपुरी, आप इसका उत्तर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रंगे शायरी के रचयिता का क्या नाम है? गुले नगमा बजे जिंदगी रंगे शायरी तीनों ही क्या है? फिराक गोरखपुरी की है बेटा। आगे बढ़ते हैं, फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की? हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में, उर्दू भाषा में, बांग्ला भाषा में। अब क्या आप क्या करोगे भाई, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा या पहली बार जिसकी आंखों के सामने, तो आप मान लीजिए आपने इतना पढ़ा है कि फिराक गोरखपुरी हमारे हिंदी में पूछा गया है तो हिंदी में इन्होंने काव्य रचना की होगी। लेकिन बेटा ये प्रश्न आपको कंफ्यूज में डालने के लिए एग्जामिनर दे भी सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए जिस प्रश्न में मैं बोलती हूँ ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब वो आप में वहाँ आप गलती कर सकते हो, लेकिन हम क्या करें, हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपका ध्यान दिलाती रहती हूँ बार बार। तो ये उर्दू भाषा में इन्होंने काव्य रचना की थी। किस भाषा में की थी? उर्दू भाषा में, ठीक है। और एक पहचान बता देती हूँ मैं इनकी, भाई इतने लेखक है, किस किस के याद करोगे? उर्दू में की थी, फारसी में की थी, हिंदी में की थी, अंग्रेजी में की थी। लेकिन बेटा कुछ मैं ये कहती हूँ कि आपने निजी ज़िंदगी से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। वीडियो तो बहुत बनाते हैं और मतलब आप पढ़ते भी हो, लेकिन क्या है कि आप जिससे पढ़ना पसंद करो, आपके माइंड में जो सेट कर देना उससे आप पढ़ना पसंद करोगे, ठीक है। तो इसकी पहचान बता देती हूँ आपको। देखिए ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं बेटा। और नुक्ता वाले चिन्ह उर्दू और फारसी में प्रयोग किए जाते हैं, ज़्यादातर ये उर्दू में प्रयोग किए जाते हैं। तो फिराक गोरखपुरी के नाम के अंदर ये प्रश्न छुपा हुआ है, ये उत्तर इसके नाम में ही छुपा हुआ। देखिए फिराक में
जो फी है उसके नीचे ये नुक्ता लगा है, तो नुक्ता लगा है तो नुक्ता किसका चिन्ह, उर्दू का, तो उर्दू भाषा में इन्होंने काव्य रचना की थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक की रुबाइयों में मुख्य भाव कौन सा है, वात्सल्य है, सख्य है, भक्ति है, माधुर्य, क्या है। ध्यान दीजिए बेटा, वात्सल्य भाव है ये संतान के प्रति होता है, जैसे माता पिता है अपनी संतान से करते हैं। और जो सख्य भाव होता है वो समलैंगिक, यानी जैसे लड़का लड़का से करेगा, लड़की लड़की से करेगी, समलैंगिक बोला है, तो ध्यान दीजिए। और जो भक्ति भाव होता है या भगत और क्या है, दास और इसके भगवान के बीच में होता है। और जो माधुर्य भाव है ये क्या है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच, पति पत्नी के बीच, जैसे अगर आपने समझने के लिए बता, जैसे राधा और कृष्ण का जो प्यार था ये माधुर्य भाव था, यानी एक प्रेमी और प्रेमिका का प्यार था। एक पति पत्नी का भी जो होता है माधुर्य भाव के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने सारे समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने रुबाइयों में वात्सल्य भाव को प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ गए, फिर आगे किस भाषा का प्रयोग किया है, फिर इन्होंने पूछ लिया गया है। तो इन्होंने उर्दू भाषा का जो है इन्हें भाषा का प्रयोग किया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। प्रस्तुत गजल में रात में कौन बोल रहे हैं भाई, प्रस्तुत गजल में रात में कौन बोल रहे, पक्षी बोल रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं, सन्नाटे बोल रहे हैं, भूत बोल रहे हैं। तो बेटा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, रात को क्या बोल रहे हैं, सन्नाटे बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी ने किस शैली का प्रयोग किया, विचारात्मक, संबोधनात्मक, वर्णनात्मक, नाटकीय शैली। तो ये मैं आपको एक बार शैलियाँ मोटा मोटा समझा देती हूँ। विचार तक मतलब एक निबंध नहीं लिखते हैं जिसमें विचार मतलब कोई गहनता का अर्थ छुपा, उसे विचारात्मक शैली बोलते हैं। संबोधनात्मक का मतलब होता है जैसे संबोधन, किसी को पुकारना हो, जैसे इसमें जो रामायण में दिया गया है, जैसे सीता को चुरा लिया जाता है तो राम पुकारते हैं, सीते तू कहाँ गई, आकाश को पुकारते हैं, आकाश तुम बताना है। ऐसे ऐसे संबोधन के बोले उसे संबोधनात्मक शैली बोलते हैं, किसी को पुकारना, किसी का उच्चारण करना। वर्णनात्मक शैली का मतलब होता है बेटा जैसे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय का हम जीरो से लेकर लास्ट तक उसका पूरी तरह हर एक अंग पर उनका वो प्रभाव डालना, हर एक अंग पर वो चर्चा करना। नाटकीय शैली ऐसी होती है जिसमें नाटक ने इसी मतलब हमारे सामने एक चित्र सा, आंखों के सामने चित्र सा बन जाए, उसे नाटकीय शैली बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो होगा बी, वर्णनात्मक शैली का फिराक गोरखपुरी ने जो है वर्णन किया है, प्रयोग किया है। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं भाई, किस तरह चमक रहे हैं राखी के लच्छे, सूरज की तरह, चांद की तरह, दर्पण की तरह, बेटा बिजली की तरह राखी के लच्छे चमक रहे हैं। तो एक बार मैं इनका रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि हो सकता है मैं आगे पढ़ाती रहूँ, आप पीछे पीछे भूलते जाओ। तो इसके लिए वीडियो तो मतलब आप काफ़ी सुनते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको यहीं से याद हो जाए क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है और वीडियो जो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, बस किसी तरह आपके माइंड में सेट करवाना मेरा मतलब है। तो रुबाइयों के रचयिता कौन है बेटा, फिराक गोरखपुरी है। ये हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने पहले कर लिया है इसको। और इसका मूल नाम क्या है, रघुपति साय है। जन्म कब हुआ था, 28 अगस्त 1896 को। अगर किसी बच्चे को स्पीड लग रही है ना तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, एक दो बार इसका रिवीजन कर ले, काम करते करते भी सुन लेना। हो सकता है किसी को लग रहा है मैडम जल्दी जल्दी करवा रही है, तो एक बार इसका फिर से रिवीजन अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है। फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे, डिप्टी कलेक्टर के लिए चुने गए थे। कब चुने गए थे बेटा, 1917 में चुने गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो इन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया था, स्वराज आंदोलन में भाग लेने के कारण। और ये कब दिया था, इन्होंने त्यागपत्र 1918 में दिया था। फिराक गोरखपुरी को जेल क्यों जाना पड़ा भाई, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण। कितने साल की सजा हुई, तो बेटा 1.5 साल की सजा हुई। आगे बढ़ते हैं। जेल कब जाना पड़ा इनको, तो जेल जो जाना पड़ा था इनको 1920 में जाना पड़ा। अंग्रेजी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए, कब कहाँ हुए, इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका निधन कब हुआ था, 1983 में इनका निधन हुआ। 1983 में क्या हुआ बेटा, निधन हो गया। और इन्हें साहित्य अकादमी, IMP लगा लेना भाई इस पर्सन पे, फिर बोल रही हूँ, गुले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। फिर इन्होंने साहित्य अकादमी मिला, सोवियत लैंड मिला।
और फिर इनको तीसरा कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बजे जिंदगी के रचयिता कौन है, फिराक गोरखपुरी है। रंगे शायरी के कौन है, फिराक गोरखपुरी है। गुले नगमा, बजे जिंदगी, रंगे शायरी, तीनों फिराक गोरखपुरी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। किस भाषा में ने काव्य रचना की थी, तो उर्दू भाषा में की थी, क्योंकि नुक्ता वाले चिन्ह आया जो उर्दू का शब्द है। नुक्ता वाले चिन्ह क्या होते हैं, उर्दू का है, तो उन्होंने उर्दू में की थी। फिर इनकी जो जो मुख्य भाव था वात्सल्य भाव था। और फिर किस भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है, फिर उर्दू में की है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गजल में रात में कौन बोल रहे हैं, तो सन्नाटे बोल रहे हैं। शैली कौन सी है, वर्णात्मक है। और राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं, बिजली की तरह। तो बेटा यहाँ तक हमने इनका पढ़ लिया था, हमने रिवीजन किया। अब आगे हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं भाई, रात के सन्नाटे हैं वो क्या कर रहे हैं, खामोश हैं, जाग रहे हैं, पसरे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो बेटा रात के जो सन्नाटे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। मतलब देखिए हम कई बार क्या होता है कि कहीं जा रहे होते हैं तो हम अपनी जो मतलब अपने जो माइंड में जो हमारी कल्पनाएं होती है ना, जिस कल्पना हमारे मन में जो एक मतलब भय डर का भाव होता है वही हम सोच लेते हैं। तो कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोलते बोलते कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जो कल्पना होती है ना वो हम सोच लेते हैं। प्रस्तुत गजल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं, बच्चे, सूर्य, चंद्रमा, पक्षी, तारे। आंखें कौन झपका रहे हैं, तारे। क्या कौन झपका रहे हैं, आंखें, तारे। ठीक है, गजल के रचयिता का क्या नाम है, तो बेटा गजल के रचयिता का फिराक गोरखपुरी है। गुले नगमा, बजे जिंदगी, रंगे शायरी, गजल रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी ने लिखी है। गोदी का चांद से क्या अभिप्राय है, आकाश का चांद, सुंदर लड़का, संतान, सुंदर लड़की। तो गोदी का जो चांद है उसका अभिप्राय संतान से है। ठीक है बेटा। गजल कविता में कवि अपनी गजलों को किन के प्रति समर्पित करता है, तो देखिए बेटा जो है उन्होंने मीर के प्रति, किसके प्रति, मीर के प्रति उनको समर्पित करता है। आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाई में किस रस का परिपाक हुआ है, किस रस का परिपाक हुआ है, वात्सल्य। क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आया है, किस रस का परिपाक हुआ, वात्सल्य रस का। ठीक है, दोबारा आया है ये प्रश्न, ध्यान रखना, इसका घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा आपसे। फितरत का कायम है तवाजुन, फितरत का कायम है तवाजुन। यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है, देखिए बेटा ध्यान दीजिए। जो आपके शब्द और अर्थ हर एक उसमें दिए गए पाठ के पीछे पर्यायवाची पक्का आएंगे। और मैं ये इतना कहती हूँ कम से कम 2 पर्यायवाची आएंगे मेरे ख्याल से, मैं अपना अनुमान बता रही हूँ। 2-3 पर्यायवाची आपसे पूछ ले जाएंगे, एक तो पक्का आना ही आना है, 1 नंबर का 2-3 भी पूछ ले जा सकते हैं। या फिर तो क्या है कि जो ये दिए गए ना ये प्रश्न उत्तर, इनमें है उनके जो शब्दार्थ उनको ध्यान से, हो सकता है इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाए। और अब कई बार व्याकरण से आप पर्यायवाची रटते रहो, तो इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़ें। तो तवाजुन का अर्थ है संतुलन। ये तराजू दिया गया बेटा, गलती से कट गया, तराजू है ये। तवाजुन का अर्थ है संतुलन। ठीक है। रक्षाबंधन त्योहार किसका प्रतीक है, भाई बहन का है, माँ बेटे का है, मित्र मित्र का है, या पिता पुत्र का। तो बताइए बेटा किसका है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, आप सभी कर देंगे, भाई बहन है का प्रतीक है। तो ये जो है प्रेम का प्रतीक, ये तो ऐसा तो खैर नहीं आएगा, वैसे आ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, गर्दू का क्या अर्थ है, फिर गर्दू का पूछ लिया गया है। तो गर्दू का अर्थ है बेटा आकाश। क्या अर्थ है, आकाश। गर्दू का क्या अर्थ है बेटा, आकाश अर्थ है, गर्दू का आकाश है। फिर आगे बढ़ते हैं। कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है, किस प्रकार दुख, अकेले में हंसकर, अपने आप में बातें करके, अकेले में रोकर, कविता रच कर। तो ये अकेले में रोकर अपना जो है दुख जो है प्रकट करता है। कवि किस में करता है, अकेले में रोकर। फिराक गोरखपुरी की गजलों में किसकी गज़लें बोलती जान पड़ती है, तो फिराक गोरखपुर की गज़ल में किसकी बोलती जान पड़ती है बेटा, तो इसमें मीर की, किसकी, मीर की गज़लें जान पड़ती हैं। ये आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिराक गोरखपुरी को किस सभा में मनोनीत किया था, किस सभा में मनोनीत किया, राज्यसभा में। किस, ये भी प्रश्न बन सकता है कि फिराक गोरखपुरी को
किसने जो है राज्यसभा में मनोनीत किया था। मतलब मनोनीत का मतलब होता है चयन करना, चुनना। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको मनोनीत किया था किस सभा में? राज्यसभा में। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, लेकिन हमें तैयार रहना है, ठीक है। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? अब हमने पढ़ा फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ था? 28 अगस्त 1896 को, ठीक है। 28 अगस्त 1896 को उनका जन्म हुआ था। 1983 में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लेकिन कहाँ हुआ था ये पूछा गया है यहाँ पर, तो गोरखपुर में हुआ था। इनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गोरखपुरी क्या है? फिराक गोरखपुरी। उनका मूल नाम तो क्या था? रघुपति साय था, ठीक है। लेकिन गोरखपुर के जन्म लेने के कारण गोरखपुरी बोला गया है। सद के फिराक अजाजुन सुकून के उड़ा ली जवाब में कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा? कौन सी इस पंक्ति में कौन सी भाषा है भाई? सद के फिराक अजाज सुकून कैसे उड़ा ली ये आवाज़ में? तो बताइए भाई। आपके सामने ऑप्शन है उर्दू, फारसी, तत्सम प्रधान, ब्रज भाषा, तद्भव प्रधान। तो ऑप्शन नंबर उर्दू फारसी, ठीक है। तो ये नाम मैंने नुक्ता वाले, देखिए अगर मैं बताती हूँ बेटा एक बार फिर मैं इसका रिवीजन करेंगे हम। 20 तक हमने रिवीजन कर लिया था। एक बार फिर एक बात बताऊँ तो मान लीजिए भाई जिसको आपको पता है भाई ये उस भाषा का शब्द है तो आप तुरंत लगा देंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, अगर आप मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि ये प्रश्न, ये जो शब्द है किस भाषा का, मैं नहीं आ रही उनके लिए बता रही हूँ। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब मैं बताती हूँ अगर ये नुक्ता लगे ना तो उर्दू फारसी कर देना है, क्योंकि गलत तो वैसे भी आपका होना है ना। तो हो सकता है कि आपका ठीक हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो नुक्ता वाले चीन होते हैं उर्दू और फारसी के मिलते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं आ रहा उनके लिए मैंने बताया है। तो फिर रुबाइयों में फिर किस शैली का प्रयोग हुआ? वर्णनात्मक शैली का हुआ है। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? बिजली की तरह चमक रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं बेटा। रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं। रात के सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं। प्रस्तुत गजल के अनुसार आंखें कौन झपका रहा है? तारे झपका रहे हैं, तारे जो है हाँ झपका रहे हैं। देखिए बेटा जिसको लग रहा है ना कि मैम जल्दी करवा रही है तो उसको वो एक बार इस वीडियो को दोबारा सुन ले, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो ज़्यादा जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं, उन्होंने पढ़ लिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इसको फिर से देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके प्ले लिस्ट में हमेशा से पड़ी रहेगी, तो फिर से कर सकते हैं। क्योंकि ये आप हरियाणा जो पीजीटी जो स्क्रीनिंग आने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये नहीं है सिर्फ केवीएस पीजीटी के लिए ही जरूरी, हो सकता है कि आगे भी सिलेबस किसी और स्टेट का बदल जाए और वो भी लगा दें एनसीईआरटी, तो इसके लिए बता रही हूँ। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको इग्नोर ना करें, प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। गजल के रचयिता का क्या नाम है? तो फिराक गोरखपुरी है। गोदी का चांद से क्या अभिप्राय है? गोदी के चांद से अभिप्राय है बेटा संतान से। क्या है? संतान से है। गजल कविता में कवि अपनी गजलों किन के प्रति समर्पित करता है? भाई मीर के प्रति जो है समर्पित करता है, ठीक है। फिराक गोरखपुरी दरुबाई किस रस का परिपाक है? वात्सल्य रस का परिपाक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फित्रम कायम तवाजुन का क्या अर्थ है? तो तवाजुन का रहेगा संतुलन। फिर रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रात गए गुर्दू पे फरिश्ते, गर्दू का क्या अर्थ है? तो गर्दू का अर्थ है, मतलब इसमें गर्दू का अर्थ है आकाश। किससे? आकाश। गर्दू का क्या अर्थ है बेटा? आकाश है। कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है? तो एक अकेले में रोकर अपना दुख हल्का करता है, कम करता है। फिर गोरखपुरी गजलों में किसकी गजलें बोलती जान पड़ती हैं? भाई फिर मीर की गजलें जो है बोलती जान पड़ती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर गोरखपुरी को किस सभा में मनोनीत किया था? तो राज्यसभा में किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यसभा में मनोनीत किया था। किसको किया था? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ था? तो बेटा गोरखपुर में हुआ था। और सदे फिराके अजाजे सुकून कैसे उड़ा लिए आवाज़, ये किस भाषा का शब्द है? किस भाषा की पंक्तियां हैं? तो ये उर्दू फारसी की है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख लेना है कि जो है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। इसके साथ ही हम अगला जो करने वाले हैं
अभी मैं कोशिश करूँगी कि जो आपके जो रहने वाले हैं अभिव्यक्ति और संचार माध्यम के, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा होने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं वो चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है बेटा, तो मैं आपके अकॉर्डिंग आपकी सहायता के लिए हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली हूँ। आप जो कहेंगे मैम इस टॉपिक पर हमें दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पहले मैं वो करवाने की कोशिश करूँगी। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और लाइक। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और 2023 में अपनी नौकरी पक्की कर लीजिए बेटा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और फिर बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पर हमें दिक्कत हो रही है, फिर बोल रही हूँ कि बेटा ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसी लगी, कौन सा आप सुधार चाहते हो, किस तरीके से, नहीं मैम आप जल्दी करवा जाए ऐसे तरीके से, तो वो तरीका भी आप अवश्य लिखें। और जो मैं अपनी मर्जी से जो तरीका अपना रही हूँ वो आपको कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।